आज डॉक्टर भी बहुत धोखा देते हैं। हमारे खन्ना पुरवा कटघर में एक साहब थे, गए दिल्ली ऑपरेशन कराने पित्त का, और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। आए, जब उनको ज्यादा तकलीफ हुई तो फिर उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि एक गुर्दा ही उनका निकल गया। बताओ, गए थे पथरी का ऑपरेशन कराने और डॉक्टर ने गुर्दा ही निकाल लिया। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो जब हमारा बच्चा डॉक्टर होगा, हमारी कौम में डॉक्टर होंगे, तो भला ऐसे ऐसे लुटेरों से, ऐसे बदमाश डॉक्टरों से भी तो हमारी बचत हो जाएगी। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये हुनर अता फरमाया, लेकिन इसके साथ साथ दुआ है कि अल्लाह उन्हें नमाज रोज़ा की भी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बेहतर तो यही है कि मुसलमान दुनिया के साथ साथ दीन भी साथे लेके चले, तब तो कमाल है। आज ये मुबारक जलसा गौसे आदम के नाम से मंसूब है ना। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। गौसे आदम सरकार क्या साबिर थे, उनके अंदर सब्र था। आज हम बेसब्रे हैं, गौस का नाम भी ले रहे हैं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की एक गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आ रहा था। करीब पहुंचा, ना सलाम ना कलाम, आते आते गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम ने घुमा के दूसरा रुख पेश कर दिया, इशारा कहा लो इस पे भी लो। जब ये रुख पेश करके इशारा किया कि इस पे भी मारो, तो वो जवान हैरत में पड़ गया। कहा ताज्जुब है कि तुमको तो बदला लेना चाहिए, बजाय बदला लेने के तुमने रुख पेश कर दिया। तो गौसे पाक कहते हैं क्या बदला ले लूं, तुमने तो मेरे साथ एहसान किया। कहा मैंने क्या एहसान किया? कहा तुमने एहसान किया कि बगैर मेरे गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा हुआ, फिर मैंने गुस्सा पी लिया और मैंने सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारे वजह से मुझे नसीब हो गई। बेशक इतनी बड़ी नेकी तुम्हारे वजह से मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। बदला नहीं, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नौजवान हैरत में पड़ा, गौसे आदम के कदमों में गिरा और रो करके माफी मांगी और गौसे आदम से मुरीद हो गया, सच्चा पक्का दीनदार हो गया। तो ये गौसे आदम की जिंदगी थी, उन्होंने बदला नहीं लिया। क्यों? नबी की सुन्नत पे चलते थे। अल्लाह के रसूल ने भी ऐसे सब्र किया। आज तो हमको बुलाया गया, इतना बड़ा इंतजाम हुआ, दावत वगैरह हुई, तब हम आए, लेकिन अल्लाह के रसूल को बुलाता नहीं था कोई। मक्का से 70 किलोमीटर पैदल चल के हुजूर ताइफ गए, और ताइफ में जाने के बाद लोगों को जमा किया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया कि लोगों अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे अल्लाह की एक का पैगाम दिया, ताइफ के लोगों ने नजराना नहीं दिया था, बल्कि मेरे नबी पर पत्थर बरसाए थे, और इतने पत्थर बरसाए कि मेरी नबी की पिंडलियां जख्मी हो गईं और इतना खून बहा कि जूते खून से भर गए। हुजूर बैठ गए। जो लोग साथ में थे उन लोगों ने कहा उदउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकों पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए, पत्थर मारने वाले बर्बाद हो जाए। लेकिन हुजूर ने हाथ उठाया तो बद्दुआ नहीं की, बल्कि हदीस में मेरे पैगंबर ने कहा था अल्लाहुम्मा यहदी कौमी,
ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो ये लोगों सब्र करो, सब्र मेरे नबी ने किया। आज आप पर जुल्म हो रहा है, आपको सताया जा रहा है, आप सब्र करें। सब्र का अंजाम बड़ा अच्छा होता है। सब्र करोगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। जालिम की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। जुल्म करने वाला हमेशा कामयाब नहीं रहता, साबिर ही इंसान हमेशा कामयाब रहता है। इसलिए सब्र की जरूरत है, बहुत गौर व फिक्र की जरूरत है कि हम किस तरह जिंदगी गुजारें। आज हमारा माहौल इस्लामी माहौल से अलग होता जा रहा है। ये एहसान नहीं सोचते कि हमको अल्लाह ताला ने आसानी से इस्लाम दे दिया। मुसलमान घर में पैदा हो गए, अब्बा अम्मा मुसलमान, लड़का भी मुसलमान। अगर यही इस्लाम मेहनत से मिला होता तब आपको इसका एहसास होता। आज सीने तान के हम कहते हैं मुसलमान हैं, और मुसलमान हो कि नहीं कम से कम सोचो तो ऐसे जैसे एक आदमी लीलवा गोदावेगा, लीलवा, और लीलवा गोदावे वाले से कहे समरे पीठ पर शेर बनाए दो, तो लगाई करंट की सुई, और जब मारी चप से तो तड़पड़ान। अरे क्या बना रहे हो? कहा शेर की पूंछ बना रहा हूं। अरे रहने तो बहुत तकलीफ हो रही है, बगैर पूंछ के शेर बना दो। बहुत से शेर ऐसे होते जिनकी पूंछ नहीं होती, कटी होती, डुंडे होते हैं, बगैर पूंछ के शेर बनाओ। फिर जब उसने सुई खचोया तो तड़पा, अरे अब क्या बना रहे? कहा शेर का पैर बना रहा हूं। अरे पैर न बनाओ, बहुत से शेर लेंगड़े भी तो होते हैं, लेंगड़ा ही बना दो शेर। अच्छा, फिर जब सुई खचोया तो फिर चिल्लाया, कहा क्या बना रहे हो? कहा शेर की आंखें बना रहा हूं। अरे आंख न बनाओ, बहुत से शेर अंधो तो होते हैं, रह दो आंख न बनाओ, बगैर आंख वाला शेर बनाए दो। अच्छा, फिर जब सुई कचोया, फिर जब तड़पा, कहा अरे अब क्या बना रहे हो? कहा शेर का पेट बना रहा हूं। कहा अरे बगैर पेट के शेर बनाओ, बहुत तकलीफ हो रही है। तब लीलवा गोदे वाला चिल्लान कहे से रे भैया हम कौन शेर बनाए दे? ऐसा शेर कहूँ होइए नहीं जी कि न पेट होए, न टांग होए, न पूंछ होए, न आंख होए। जब कुछ है नहीं तो शेर का है का? ऐ मुसलमानों, ऐसी हमारी तुम्हारी मिसाल है। हम कहते हैं मुसलमान हैं और चेहरे पे दाढ़ी नहीं। हम मुसलमान हैं और नमाज से दूर हैं। हम मुसलमान हैं ज़कात नहीं देते। हम मुसलमान हैं दौलत होते हुए हज नहीं करते। हम मुसलमान हैं रमजान का महीना गुजर जाता रोजा नहीं रखते। तो काहे के मुसलमान हो भाई? मुसलमान हैं और शराब पी रहे हैं, मुसलमान हैं चोरी कर रहे हैं, मुसलमान हैं गाली दे रहे हैं। काहे के मुसलमान हो तुम? मुसलमान की पहचान तो कम से कम समझो। मुसलमान वो है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। बेशक अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों ही से कहा था, फरमाया था खालिफुल मुशरिकीन, ऐ लोगों मुशरिकीन की मुखालिफत करो। क़ालू कैफ़ नुखालिफु या रसूल अल्लाह, लोगों ने कहा था अल्लाह के रसूल हम मुशरिकीन की मुखालिफत कैसे करें? फरमाया था कुस्सुस शवारिब, मूंछों को कतरवा लो, वाफुल्लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो।
मुसलमानों ही से अल्लाह के रसूल ने कहा था मोछे कतरवा लो, दाढ़ी बना लो। और आज हम उसके उल्टा चल रहे हैं और या अली का नारा भी लगा रहे हैं। हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी देखो, कैसी जिंदगी थी। हजरत अली एक दिन जा रहे थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी बहुत घनी हुई थी माशाल्लाह। उधर से एक यहूदी आ रहा था, यहूदी के चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, थोड़ी सी दाढ़ी। करीब आया तो कहा अली एक बात बताओ, तुम्हारे नबी ने तुमको बाबुल इल्म कहा है बेशक कि अली इल्म के दरवाजा हैं। कहा बेशक मेरे नबी ने मेरे बारे में फरमाया है। तो कहा अगर तुम इल्म के दरवाजा हो तो एक बात कुरान से तुम्हें बताना पड़ेगा। कहा बताओ। तो उसने कहा एक बात ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल घने घने जमे हैं, अच्छी लग रही है, और मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, एक हुआ, ऐसा क्यों? कुरान से तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि तुमको तुम्हारे पैगंबर ने बाबुल इल्म कहा है। बेशक तो हजरत अली शेर खुदा का ईमान देखो, फरमाते हाँ हाँ इसका बयान भी कुरान में है। अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज का बयान फरमाया है, इसका भी बयान है। सुनो, अल्लाह फरमाता वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो जमीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती है। वल्लदी खबुसा, और वो जमीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। अच्छी जमीन पे पैदावार ज्यादा होती है, जो जमीन बंजर होती है वहाँ यक्का दुक्का पौधा उगते हैं। जब हजरत अली शेर खुदा ने कुरान की आयत पढ़ करके यहूदी को जवाब दिया तो यहूदी कदमों में गिरा, कहता है अली खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी की नबूवत सच्ची है, जो उन्होंने फरमाया बरहक फरमाया। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ के इस्लाम ले आया। देखो जमाना था कि लोग दाढ़ी देखकर ईमान लाते थे, और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बना रहे हैं। ऐ मुसलमानों दाढ़ी बना रखा लो। हदीस पाक में कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो कब्र जो तारीकी होगी, उस कब्र में अगर रोशनी होगी तो जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी। दाढ़ी रखा लो इसलिए कि कब्र में जाना है, मरना है, चाहे दाढ़ी हो चाहे ना हो। तो जब मरना है, अच्छा ये बताओ सुबह दिन निकली कि ना निकली? बोलो यार। सबका पक्का अकीदा है कि सुबह दिन निकलेगा और शाम को सूरज डूबेगा। तो जब इतना तुम्हारा ईमान ठोस है तो मौत भी तो ऐसे ही है। मौत आनी है, कब आनी कुछ पता नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि किस जमीन पर उसको मौत आएगी। एक जगह अल्लाह फरमाता इनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मलकुल मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, विधानसभा में चले जाओ कि वहाँ मंत्री लोग हैं, मौत का फरिश्ता न पहुंचे, लेकिन जहां भी रहोगे मौत का फरिश्ता आएगा। तो जब मरना है, मरना कोई चाहत ना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी हैं, कोई मरग नहीं चाहते, ना आप चाहते ना हम भी चाहते। मरना है लेकिन चाहता कोई नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मलकुल मौत गए थे रूह निकालने, सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह का हुक्म है, मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ आपकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो खींच कर एक तमाचा मारा,
इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। अभी चला आया है मौत रूह निकालने, अभी दीन का बहुत काम मेरे जिम्मे बाकी है, दीन का काम करना है, अभी से रूह निकालने चला आया। मारा तमाचा, आंखें निकल आई, मलकुल मौत वहां से वापस हो गए। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया, उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें बाहर आ गई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनकी आंख को फिर सही फरमा दिया। जब सही हो गई आंखें मलकुल मौत की, तो कहा जाओ मूसा के पास फिर जाओ और मेरे मूसा पैगंबर से कह दो कि अगर वो अभी मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। बैल देखियो कि नहीं देखियो? अरे बोलो ना, आजो नहीं देखे कि मिलत है? और इंसानों में यह बैल होते हैं कुछ, बैल वे सड़क पर तो टहरते हैं, हमरे तुम में बैल हैं बहुत से, कहा कुछ करी है कुछ। हमारे उधर एक मदरसा है पिरबितनी शरीफ नवाबगंज के पास, मौलाना अली हसन फारूकी अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाजिल फरमाए। मदरसे के मोहतमीम थे, पान खाते थे। वो पान खा एक दिन टहल रहे थे, थूकना हुआ तो एक लड़के से कहा, मदरसे के लड़के से, कि बेटा उस कमरे में उगलदान रखा है, ले आओ। उगलदान आप लोग तो जानते हुए हो, नहीं जाना था? अरे जी मैं थूका जाते कहीं जाओ उगलदान उठा लो, देहात के लड़का जाने नहीं उगलदान कौन मेर होते, वो गवा कमरम ढूंढ ढांड के चला आवा, धुआं नहीं रखा है, कहने भैया उसी में रखा है, जाना। फिर गवा वो जनते नहीं रहा तो का उठा लावा, गवा कमरा में ढूंढ ढांड के फिर चला आवा, कहे हजरत वहाँ ना ही है। तब हजरत के साथे के कहीं देख वद्दू जो रखा है वही वही उगलदानों का उठाए लाओ। अच्छा गवा उठाइस तो देखे तो कहते रे हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, अरे इमा कोनो सार थुक्की से हजरत इमा, तो कहीं बैल कहीं के यहाँ लेके आया, यहाँ ला, तो हमरे तुम बैल टहरत हैं इसे। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अगर मरना नहीं चाहते तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। अभ्यपुर के आदमी हो तो पीठ पर हाथ नहीं, पूरी पिठिए सोहरा होता इसे, बढ़ाए बढ़ाए के कि मौत ना हो। लेकिन जब मलकुल मौत आए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो बहुत डरात गए, पहले मारे गए रहे तो कि बहुत धीरे धीरे डरते डरत पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बड़े जलाली पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे देखा फिर आ गया तू, कहे मूसा पैगंबर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जाके मूसा से कह दो कि अगर मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे दब जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो कहा अच्छा, और उतने साल जब पूरे हो जाएंगे तब, तो कहा फिर मैं आऊंगा रूह निकालने। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है और रूह निकालना ही निकालना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। ऐ लोगों, मरना बरहक है, कोई नबी हो, चाहे वली हो, चाहे बादशाह हो, चाहे आलिम हो, लेकिन सबकी मौतें बराबर नहीं होती। कुछ लोग हैं कि मौत उनके लिए एक लम्हे की होती है, फिर अल्लाह उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा उनको अता फरमा देता। इसीलिए कुरान में है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, शहीद हो गए। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब की तरफ से कब्र में रोजी पाते हैं, अल्लाह उन्हें रोजी देता है। कुरान कह रहा है, कुरान से बड़ी कोई किताब है ही नहीं। तो अल्लाह की राह में चलने वाले एक पल के लिए मौत आती है, फिर अल्लाह उन्हें अच्छी जिंदगी अता फरमा देता।